हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल कॉमर्स एंड मैथ क्लासेस। एंड हमारा एमसीक्यू बैच चल रहा है, वो सबको पता होना चाहिए, जिसके अंदर हम एमसीक्यू डिस्कशन कर रहे हैं। लगभग 650-700 क्वेश्चन हमने स्टैटिस्टिक्स के कर लिए हैं। वहीं पे हमने 150-200 क्वेश्चन है जो है इकोनॉमिक्स के किए हैं। कम से कम हमारे जो अभी जो कंप्यूटर के क्वेश्चन भी शुरू होने वाले हैं। हालांकि मैथ के क्वेश्चन हमने डिस्कशन करें, और मैं उसमें 2011 से 2021 के बीच में जो आरएसएसबी बोर्ड और आरपीएससी ने जो क्वेश्चन पूछे हैं मैथ के, वो और इंक्लूड कर दूंगा। तो वहां से भी आप बना सकते हो। और बाकी आप लोगों को बताया, जितनी बुक्स और पीडीएफ्स है वो आपको उसके अंदर सोल्व कराई जाएगी, चाहे डेट आगे जाए चाहे पीछे जाए। हमारा जो कोर्स है वो आपका ऑन डेट तक चलेगा, मतलब जब तक आपका एग्जाम नहीं होता तब तक उसके अंदर क्वेश्चन, वीडियोज एंड एमसीक्यूज आते रहेंगे। तो तैयारी आपकी बेहतर होती रहेगी, आपको अलग अलग जगह पे जाना नहीं पड़ेगा सेम क्वेश्चन के लिए। आज हम डिस्कशन करने वाले हैं सहसंबंध और प्रतिपुंबन के कुछ क्वेश्चन। देखिए, एक बार स्टैटिस्टिक्स आपकी कंप्लीट हो जाती है, फिर मैं आप लोगों के साथ जो है एक लाइव सेशन रखूंगा, जिसके अंदर पुराने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस होंगे। और फिर हम देखेंगे कि कौन स्टूडेंट इन क्वेश्चंस को बना पाता है। क्योंकि मेरे हिसाब से हमने जो डिस्कशन किया है, एमसीक्यू बैच हो चाहे क्लासेस हो चाहे ये जो क्वेश्चन हो, हमने उससे थोड़ा सा लेवल अप करके ही आपके साथ जो है डिस्कशन किया है। चलिए, सबसे पहले, और मेरा पढ़ाने का तरीका आप लोगों को पता है, मैं एकदम चीज़ों को एकदम इजी करके करने की कोशिश करता हूं, क्योंकि यहाँ पे हर कोई इंसान ने स्टैटिस्टिक्स नहीं पढ़ी हुई, तो ऐसी चीज़ें नहीं थोप सकता जो चीज़ें आपके आउट ऑफ माइंड हो जाए। चलिए, यदि एक्स चर हो, यदि चर जो है आपके एक्स एंड वाई के मध्य सहसंबंध गुणांक आपका क्या है, -1 है। यहाँ पे माइनस लगा लीजिए, -1 है। तो वाई के एक्स यानी वाई ऑन एक्स पर समसरायण गुणांक यानी बी वाई एक्स यानी रिग्रेशन कॉफिशिएंट एक्स के वाई पर समसरायण गुणांक के मध्य संबंध होगा। अब कैसी भी सिचुएशन हो, हम जो सहसंबंध गुणांक और दोनों प्रतिबिंब गुणांकों के मध्य जो अगर तुल्य करते हैं, तो हम किसको लेते हैं, गुणोत्तर माध्य का यूज करते हैं। इसलिए गुणोत्तर माध्य के रूप में हमारा जो वन होता है वो क्या होता है, आर बराबर क्या होता है, प्लस माइनस, ये प्लस माइनस आप ध्यान रखिएगा, बी वाई एक्स और इंटू बी एक्स वाई। ये प्लस माइनस क्यों लिया है कि जो साइंस आपके यहाँ अंदर होंगे वही साइन आपके बाहर निकलेंगे। मैं आगे इसके बारे में भी डिस्कशन करूंगा कि कैसे क्या होता है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा जो संबंध निकलता है वो क्या निकलता है, बी वाई एक्स इंटू बी एक्स वाई इज इक्वल टू क्या होगा, 1 होगा। यही आपका इसमें संबंध होता है आपके दोनों ही कोफिशिएंट ऑफ रिग्रेशन के बीच में। आगे बढ़ूं, चलो। तो समसरायण रेखाएं 3x माइनस 2y इज इक्वल टू 5, 8y माइनस 3x इज इक्वल टू 7 सर के x और y के मध्य, x और y के मध्य सहसंबंध गुणांक क्रमशः होंगे। क्या पूछा है, x और y के क्या पूछे हैं, माध्य पूछे हैं इन दोनों के, ये जो माध्य है, और x और y के बीच में r की वैल्यू पूछी है, सहसंबंध की वैल्यू पूछी हुई है। मैं आप लोगों को बता दूं कि दोनों रेखाएं जहां पे काटती है ग्राफ के ऊपर, वहां पे हमें जो है एक्स और वाई की वैल्यू मिलती है। कहने का मतलब एक्स बार और वाई बार मिलता है। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो मैं यहाँ पे देखूँ, ये 3x है, -2y है, ये 8y माइनस 3x है। तो हमें इसको इंटरचेंज करना पड़ेगा, इसको इंटरचेंज करना पड़ेगा, क्योंकि हमारी जो इक्वेशन है उसके हिसाब से हम सेट करते हैं 3x माइनस 2y इक्वल टू 5। देन हम ये 3x आगे लेंगे, -3x क्या हो जाएगा, +8y बराबर क्या हो जाएगा, 7। मेरे हिसाब से प्लस माइनस और ये है आपस में कट जाएंगे, हमें साइन चेंज की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो बिना साइन चेंज आपका ये क्या आ जाएगा, प्लस का क्या आ जाएगा, 6y आ जाएगा, और यहाँ पे आपका क्या आ जाएगा, 12 आ जाएगा। मेरे हिसाब से y की वैल्यू आपको दिख रही है 2 आ जाएगी। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए यहाँ तक तो एटलीस्ट। तो मैं यहाँ पे अगर y की बात करूँ तो आप बोलोगे कि हमारे पास जो ऑप्शन अवेलेबल है, क्योंकि y की वैल्यू 2 आई है, तो मैं a और b को आराम से काट दूंगा बिना सोचे समझे ही। हमारे पास अब ऑप्शन बचे हैं 2। अब आगे हम सोल्व करते हैं। हमें ये इक्वेशन उठानी है 3x माइनस 2y इक्वल टू 5। अगर y की वैल्यू 2 रख दूं, 3x माइनस 4 हो जाएगा, ये 2 इंटू 2 बराबर 5। एंड 3x क्या आ जाएगा फिर, ये 4 है, ये इधर जाएगा तो जुड़ जाएगा, 9 हो जाएगा, और x बराबर क्या आ जाएगा, 3। तो मेरे हिसाब से अब अगर हम वैल्यू देखें तो आपके पास दोनों ही ऑप्शन के अंदर 3 है। अब मुझे रिग्रेशन निकालना पड़ेगा, इसके ऊपर कोई ऑप्शन नहीं है मेरे पास। अब आपको मैं बताता हूँ कि जो इक्वेशन है उसका क्या है। अब मेरे हिसाब से देखिए, आपको इक्वेशन दिख रही है 3x माइनस 2y बराबर 5। दो इक्वेशन दिख रही है, हमें किसी को नहीं बताया कि एक्स ऑन वाई क्या है, वाई ऑन एक्स क्या है। देखिए, हम जो है हमारे हिसाब से इसको सोल्व करते हैं। और देखिए, सबसे पहले अगर मैं इसको सोल्व करूं, हमें थोड़ी सी जगह चाहिएगी, इधर लेते हैं इस जगह को, इक्वेशन हमें दिखनी चाहिए। और ये, चलिए, मेरे पास जो फर्स्ट इक्वेशन है
3x माइनस 2y बराबर 5। मैं इसको क्या बनाने की कोशिश करूँगा, मैं इसे bxy निकालने की कोशिश करूँगा। ठीक है, तो यहाँ से अगर मुझे bxy निकालना है तो हम देखेंगे कि हमारी जो समीकरण होती है वो क्या होती है, x बराबर a प्लस बी एक्स होती है। a तो क्या है, आपका इंटरसेप्शन पॉइंट है, जबकि b क्या है, कोफिशियंट है, जबकि हमें b ही निकालना पड़ेगा। तो मैं कहूँगा कि 3x बराबर क्या हो जाएगा, ये 2 माइनस का 2y ये इधर चला जाएगा, प्लस 2y हो जाएगा। आप देखोगे कि x बराबर क्या हो जाएगा फिर 5/3। मैं सेपरेटली अलग अलग लिख रहा हूँ, हालांकि मैं दोनों के साथ भी लिख सकता हूँ। तब आप ये बोलोगे कि सर जो आपका कोफिशियंट है वो लेना है हमें, तो इंटरसेप्शन पॉइंट तो हमें काम ही नहीं लेना, तो ये 2/3 है। तो आप बोलोगे कि आ जाएगा 0.66, यानी आपका bxy यानी आपका रिग्रेशन पॉइंट जो है, कोफिशिएंट ऑफ रिग्रेशन bxy वो क्या आ गया, 0.66 आ गया। हम दूसरी इक्वेशन को बनाते हैं जिसमें हम y को लेंगे। इसमें थोड़ा सा ये फायदा हो जाएगा कि इक्वेशन वैसे तो आपको क्वेश्चन में सेट करके ही देता है, ज़्यादा दिक्कत नहीं करने देता। 8y माइनस 3x, अगर हम इसको x का बनाते तो ये x वाली वैल्यू क्या रहती, माइनस में रहती, तो थोड़ा दिक्कत होता। y बराबर अगर हम यहाँ लिखें तो आप बोलोगे 7 तो इधर गया, ये माइनस 3x इधर जाएगा, प्लस में 3x हो गया, और ये 8 है ये डिवाइड में जाएगा तीनों दोनों के, तो आप बोलोगे हमारा जो yx आया वो क्या आया, 3/8 आया। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है। अब आप बोलोगे कि r निकालना बहुत ही आसान हो गया हमारे लिए, कि हम बोलेंगे कि दोनों के साइन पॉजिटिव है तो आपकी वैल्यू जो r है वो क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। r क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। इसके लिए आप जो है चीज़ों को थोड़ा सा आसान बनाने की कोशिश करना। हमेशा ध्यान रखना कि आपको जो साइंस की वैल्यू होती है वो प्लस माइनस है, दोनों के ऊपर ही डिपेंड करती है। अगर आपका एक गुणांक अगर प्लस का है तो दूसरा गुणांक भी प्लस का होगा, और दूसरा माइनस का है तो पहला माइनस का होगा। और आर भी इसके साथ ही चलता है, आर भी क्या चलता है, इसके साथ ही चलता है। तो इसको आप याद कर लेना कि जो साइंस होंगे उससे ही आपको मान का पता चल जाना चाहिए कि आपकी अगर गुणांक पॉजिटिव है तो आर पॉजिटिव होना है, गुणांक पॉजिटिव है ना तो आपका आर पॉजिटिव होना है। अगर मैं यहाँ पे कहूँ कि आपका प्लस साइन है, ठीक है, और आपका प्लस साइन है तो आपको प्लस की वैल्यू ही मिलेगी आर के रूप में। अगर माइनस का साइन है और दूसरा गुणांक भी माइनस का ही मिलेगा और आपका आर भी क्या होगा, माइनस का होगा। ये आपको चीज़ें ध्यान रखनी है। यहाँ से हम जो निकाल रहे थे उसको हम आगे बढ़ाते हैं। हमने क्या करा, bxy इंटू byx, ये फॉर्मूला सबको पता है, मेरे हिसाब से कोई दिक्कत नहीं है। अगर हम बात करें आगे किस से मल्टीप्लाई करना है हमारा, वाया 0.6, वो तो क्या आया 0.6। इसको मैं 2/3 भी लिख सकता हूँ, अगर आप आसान करना चाहते हो तो 2/3 भी लिख सकते हो, कोई बड़ी दिक्कत नहीं है। जैसे अगर 2/3 लिखूँ मैं और इंटू क्या कर दूँ 3/8, तो इससे मेरे लिए आसानी ये होगी कि 3 से 3 कट जाएगा। हालांकि पॉइंटों में भी लिख सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है। 2/8 आया, इसको हमने काटा 1/4 आया, तो इसके अंदर क्या आ जाएगा, रूट के अंदर आएगा 1/4, और 1/4 का पता है 1 तो 1 होता है, और 4 का क्या हो जाएगा 2 हो जाता है। 1/2 आया, 0.5 आपका क्या हो गया, 0.5 आपका हो गया कोरिलेशन। बहुत ही सिंपल सा है, देखिए मैं आसानी से इसलिए समझा रहा हूँ कि आप लोगों को समझ में आए, अदरवाइज बड़ा क्वेश्चन नहीं है, बहुत ही आसान सिंपल सा क्वेश्चन होता है। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, एक्स एवं वाई बीच सहसंबंध गुणांक अगर धनात्मक है तो समसामयिक गुणांकों का चिन्ह कैसे होगा, धनात्मक होगा। नो डाउट हमने ये पहले ही चीजें कवर कर ली है। चलिए, बी वाई एक्स और बी एक्स वाई दो समसामयिक यानी कोफिशिएंट ऑफ रिग्रेशन है। बी वाई एक्स इक्वल बड़ा है 0 से। अब मेरी बात सुनिए कि बी वाई एक्स अगर बड़ा है आपका 0 से तो धनात्मक होगा, तो बी एक्स वाई भी आपका धनात्मक होगा। हम ये नहीं कह सकते कि एक से बड़ा होगा छोटा होगा, क्योंकि हमें यही इसका ही नहीं पता, ये 0 से बड़ा है लेकिन हमें नहीं पता ये 2.5 भी हो सकता है ना, 2.5 भी हो सकता है। इसलिए हम ये बोलेंगे कि ये 0 से बड़ा है, तो हमें दूसरे गुणांक का इतना पता जरूर है, ये धनात्मक होगा, ये धनात्मक होगा। ये संगणक 2021 में पूछा हुआ क्वेश्चन है, संगणक 2021 में। बहुत सिंपल क्वेश्चन पूछते हैं, यदि प्रतिगमन का गुणांक कोई गुणांक 1 से अधिक है अर्थात धनात्मक है तो दूसरा गुणांक भी धनात्मक होगा। दो यादृच्छिक चरों की प्रतिगमन देखें। चलिए यहाँ से देखिए क्वेश्चन को, दो यादृच्छिक चरों की एक्स वाई प्रतिगमन रेखाएं दे रखी है हमें। ये कहाँ पे है, टू, ये इसको इक्वेशन को लिखो यार, क्या है 3x माइनस 3x प्लस 2y माइनस क्या आपका 26 है, माइनस 26 बराबर 0, और 6x प्लस वाई माइनस 31 बराबर 0। ये इक्वेशन है। एक्स वाई के क्या निकालने, माध्य निकालने, तो ये तो बहुत ही सिंपल है, तो आराम से किया जा सकता है। आप नीचे वाली को क्या कर दो या ऊपर वाली को मल्टीप्लाई कर दो। मैं ऊपर वाली को 2 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो आपके पास रिजल्ट क्या रहेगा वो हम दिखा देते हैं आपको। 6x आ जाएगा, प्लस आपका क्या आ जाएगा 2, सॉरी 4y आ जाएगा, 4y 2 से मल्टीप्लाई करा है ना, 4y माइनस 26 है तो ये -52 हो जाएगा बराबर 0। नीचे हम देखेंगे तो 6x हमें दे रखा है, प्लस y दे रखा है, और माइनस का 31 दे रखा है बराबर 0, है ना। अगर हम बात करें कि यहाँ से वैल्यूज को चेंज करेंगे, क्योंकि हमें साइन चेंज करना पड़ेगा, दोनों ही प्लस की वैल्यूज है, काटेगा नहीं, तो इसको माइनस माइनस और प्लस कर दो, कट गया।
यहाँ से कितना बच गया, प्लस का आपके पास 3y बच गया। इधर आपका कितना बचेगा, 52 में से 31 गया तो ये 9 तो बच गया, सीधा 19, 19 ही बचेगा क्या। 26, 19 तो नहीं बचना चाहिए, सॉरी सॉरी सॉरी, यहाँ पे 2 में से 1 गया, गलत कर लिया। 2 में से 1 गया, 21 बचेगा, ये माइनस का क्या गया 21। अब देखो ये जो माइनस क्या है, हम इस साइन को पहले भी भेज सकते थे और अब भी भेज सकते हैं, तो 3y बराबर क्या हो जाएगा, ये प्लस का हो जाएगा, 21 आ जाएगा। और y बराबर क्या आ जाएगा, 21/7 आ जाएगा, 21/3 बराबर 7 आ जाएगा। ये आपका तो पहले ऑप्शन में भी 7 दे रखा है, तो हमारा ये ऑप्शन भी हो सकता है। हम दूसरी वैल्यू चेक करते हैं, हम किसके अंदर रखें, मान मान हम रख लेते हैं इसके अंदर, ठीक है। तो 6x प्लस वाई माइनस 31 है, तो आप बाकी सारी चीज़ों को इधर भेज दो, x बराबर वैल्यू निकाल लो। पहली बात तो ये माइनस का 31 है, इधर जाएगा प्लस का हो जाएगा, ये प्लस की भाई ये इधर जाएगी माइनस की हो जाएगी, यानी 7 माइनस हो जाएगा। ये जो 6 है ये प्लस का है, गुणा में है, इधर जाएगा भाग में हो जाएगा। तो 31 माइनस 7 कितना हो गया, 24, 24/6 कितना हो गया 4। ये आपका पहला ही आंसर आपका सही हो जाएगा, पहला आंसर ये आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। यहाँ तक कोई दिक्कत, अभी तक तो बहुत ही नॉर्मल क्वेश्चन है इसमें, तो आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए। समकों के एक समूह के आंकलन y का समीकरण y बराबर -2x की गणना की गई, तो निम्न में से कौन सा कथन सही है। रेखा y सही, हमें क्वेश्चन पूछा है कि रेखा y जो है, y का अवरोधक 2 है, रेखा का ढलान जो है नकारात्मक है, तो स्लोप कौन बताता है, यही बताता है हमें स्लोप, स्लोप ऑफ, देखो स्लोप यही बताता है हमें, स्लोप ऑफ लाइन हमें यही बताता है, तो इसका रेखा का ढलान कैसा है, नकारात्मक है। आगे देखिए, यदि x बराबर 8 दे रखा है, x बराबर 8 दे रखा है, y बराबर हमें 5 दे रखा है, और क्या दे रखा है, के एक्स वाई, सॉरी के एक्स वाई नहीं होगा, ये आर एक्स वाई होगा। हमें जो कोरिलेशन दे रखा है एक्स और वाई के बीच में 0.6 रखा है। फिर हमें दे रखा है स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स कितना 2, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ वाई 3। हमें क्या पूछा है, वाई ऑन एक्स की समीकरण पूछा है। अब देखो वाई ऑन एक्स की जो समीकरण होती है, उसकी अगर एक बात मैं आपको लोगों को बताऊं कि इसमें जो एक्स होता है वो हमें ज्ञात वैल्यू होती है, कि हमें एक्स का पता होता है। जैसे आप देखो बोलोगे कि हमें यहाँ पे एक्स का क्या होता है, पता होता है, और इससे हम वाई की वैल्यू निकालते हैं। अगर यहाँ पे हम समीकरण बनाएं तो क्या बोलेंगे, वाई चेंज कर वाई माइनस वाई बार, सॉरी वाई माइनस वाई बार इन बराबर क्या हो जाएगा, बराबर जो हो जाएगा आपका आर इंटू स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ। अब देखो यहाँ से हम वाई की निकाल लें तो वाई ऊपर आएगा, बस आपको एक सीधा सा कॉन्सेप्ट है, बटे एक्स इंटू क्या हो जाएगा एक्स माइनस एक्स बार, ठीक है सिंपल। वाई का हमें क्या है, वाई का नहीं पता, -5 बराबर क्या हो जाएगा, आर कितना आपका 0.6 इंटू स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ वाई 3, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स बराबर 2, और एक्स माइनस क्या हो जाएगा एक्स बार कितना आपका 8, यही हो जाएगा। अगर मैं यहाँ से 2 से काटूँ तो ये 0.3 आ जाएगा, तो y-5 बराबर क्या हो जाएगा, ये 0.9 हो जाएगा, 3 से मल्टीप्लाई करा तो, ठीक है 0.9 और x-8। अब इसको सोल्व करो, देखो y-5 बराबर क्या आ जाएगा, 0.9 को x से करेंगे तो यह क्या आ जाएगा 0.9 आ जाएगा, 0.9x। 8 से करेंगे तो 8 नहीं 72, माइनस का 7.2 आ जाएगा। अब ये जो y है -5 है, ये इधर भेज दो, इधर भेजा तो क्या हो जाएगा, ये 5 जो है इधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, और प्लस हो जाएगा तो 7.2 से क्या हो जाएगा माइनस घट जाएगा, क्योंकि प्लस का है ना। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा 0.9x प्लस माइनस क्या आ जाएगा 2.2। तो हमारी जो इक्वेशन बनी है वो क्या बनेगी, y बराबर 0.5x माइनस 2.2, ठीक है, ये आपकी इक्वेशन बनेगी। अगर आपसे कोई पूछ ले कि इसका जो बी वाई एक्स अगर हम निकालना चाहें तो वो क्या होगा, तो आपको बताए यहाँ पे y के साथ कोई भी वेरिएबल नहीं है, तो ये सीधा सीधा 0.5 हो जाएगा सिंपली। तो यहाँ से किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए मेरे हिसाब से। अगर हम इससे एक्स की बनाना चाहें तो क्या बना पाएंगे, यस ऑफ कोर्स बना पाएंगे। चलिए एक बार देख लेते हैं, बना लेते हैं थोड़ा सा। देखिए एक्स माइनस एक्स बार होगा तो मैं यहाँ पे डायरेक्टली 8 लिख रहा हूँ। अब आपको एक प्रोसेस बता दिया मैंने, 0.6 हो जाएगा आपका। अब एक्स स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स बार ऊपर आएगा तो यहाँ पे 0.2 2/3 लिख देंगे हम, और क्या लिख देंगे वाई माइनस वाई का बार क्या है 5 है, ये लिख दिया मैंने। यहाँ से काटा तो ये 0.2 आ जाएगा। अब आप बोलोगे x-8 बराबर ये क्या आ गया 0.4 और y-5। अब इसको सोल्व करेंगे तो हमारे पास नेक्स्ट प्रोसेस में क्या आ जाएगा, मैं एक साथ ही कर देता हूँ। x-8 बराबर 0.5 से किया तो 0.4y आ गया, और 5 को 0.4 से किया तो माइनस का क्या आ गया 2 आ गया, 5 के 20 होता है। तो x बराबर ये माइनस का 8 इधर जाएगा तो ये प्लस का हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा तो हमारे पास वैल्यू जो बचेगी वो क्या आ जाएगी 0.4y, ये माइनस का घट जाएगा तो +6 ये आ जाएगा। अब यहाँ से मैं अगर पूछूंगा कि कोफिशिएंट क्या है आपका, तो आप बोलोगे b(xy) बराबर 0.4 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 0.4 हो जाएगा।
तो यहाँ तक आपको दोनों चीज़ें समझ में आ गई होगी मेरे हिसाब से, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। और आपने एक चीज़ और नोटिस करनी होगी कि हमारा यहाँ पे भी पॉजिटिव आया और यहाँ पे भी पॉजिटिव आया, ठीक है। ये भी आपको ध्यान में रखते हुए चलना है, ताकि आपको बाद में कोई क्वेश्चन करें तो आपको सारी चीज़ें उस क्वेश्चन के बारे में पता हो। तो हमारी इक्वेशन निकालनी थी, हमारी इक्वेशन आई थी 0.5 - 2। देखिए पहली बात तो यहाँ पे आपका नेगेटिव चल रहा है, यहाँ पे सिर्फ एक ही है तो आपकी नेगेटिव को दिखा है। यदि x का प्रसरण वेरियांस जो है 9 है और प्रतिगमन गुणा समीकरण क्या है 4x - 5y बराबर 33, 20x - 9y बराबर 107, तो उपयुक्त सूचना के आधार पर y का परमाप विचलन क्या होगा। क्या पूछा हुआ है, y का परमाप विचलन पूछा हुआ है, यानी बाकी सारी चीजें देकर हमें जो पूछा गया है वो हमें निकालना। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है ये। पहले मुझे क्या निकालना पड़ेगा, x की वैल्यूज निकालनी पड़ेगी। तो हम यहाँ पे चलते हैं, आपको समीकरण यहाँ से हम क्वेश्चन को सोल्व करेंगे बहुत ही अच्छी तरीके से। क्वेश्चन नंबर आपका 8 है, थोड़ा बड़ा क्वेश्चन रहेगा और मैं चाहूँगा कि आप लोग अच्छे से देखें, क्योंकि इन्हीं का सिंप्लीफाई रूप आपको वहाँ पे देखने को मिलेगा। 4x - 5y बराबर आपका दिया है -33, पहली समीकरण। दूसरी समीकरण क्या दिया है, 20x - 9y बराबर 107, और आपको क्या दिया है, वेरियांस दिया है, x का वेरियांस दिया है, ठीक है। वेरियांस ऑफ x 9। अगर मैं स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ x की बात करूँगा तो आप बोलोगे ये क्या हो जाएगा 3। सिंपल, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब अगर हम y/x सोल्व करके देखें, इसको y/x मानते हैं और इससे हम क्या निकालेंगे, by/x निकालेंगे, ठीक है। क्योंकि अगर हम x/y निकालेंगे, कुछ भी निकाल सकते हैं, मतलब ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप किससे क्या निकालते हो, ठीक है। तो यहाँ से हम कोशिश करते हैं निकालने की। अगर ये 4x है, ये इधर भेज देंगे हम, तो हमारे पास क्या बचेगा -5y बराबर -33 और माइनस क्या आ जाएगा 4x आ जाएगा। सिंपल, y बराबर क्या हो जाएगा -33 बटे -5 और क्या हो जाएगा आपका -4x बटे क्या हो जाएगा -5। तो आप देखोगे माइनस से माइनस कट जाएगा और 4x 4/5 है, तो क्या आ जाएगा 0.8 आ जाएगा, 0.8। ये आपका आ गया by/x, ठीक है। यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं है। अब आगे वाले में बढ़ते हैं और हम x की वैल्यू निकालेंगे। तो 20x क्या हो जाएगा 107 + 9y, क्योंकि हमने क्या कर दिया, इधर से इसको ट्रांसफर कर दिया, ये प्लस में होगी। x बराबर क्या हो जाएगा 107/20 + 9/20, ठीक है। यहाँ से हम देखें तो ये क्या आ जाएगा 0.45, तो ये आपका क्या आ जाएगा pxy, ये आपका आ गया bxy क्या आ गया 0.45। अब हम जो कैलकुलेशन करेंगे स्टैंडर्ड डेविएशन y की, वो कैसे करेंगे वो आप देखिए। स्टैंडर्ड डेविएशन x हमें पता है, तो by/x क्या होता है, by/x होता है r इंटू स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ y बटे x। आपको ये बताया हुआ है। अगर यहाँ से हम देखेंगे, अगर इस इक्वेशन को और ज़्यादा सोल्व करें तो आप बोलोगे कि इसको हम किस रूप में लिख सकते हैं कि y - y बार बराबर r इंटू स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ y बटे स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ x और इंटू क्या हो जाएगा x - x बार। इस इक्वेशन से ही हमने ये लिया है, इस इक्वेशन से ही हमने ये लिया है। अब इसको हम सोल्व करें तो by/x हमें क्या है पता है ना 0.8 है, 0.8 और बराबर क्या हो जाएगा r हमने देखा, r हमने नहीं निकाला क्या, r हम निकाल लेते हैं। 0.8 ये आपका क्या हो गया by/x हो गया, इंटू 0.45 आपका क्या हो गया by/x हो गया। इसका रूट ही लेना है तो ये कितना हो जाएगा 0.36 आएगा, ठीक है। और 0.36 से क्या आ जाएगा r बराबर आपका 0.6 आ जाएगा, पॉजिटिव आएगा, दोनों चीज़ें पॉजिटिव है। तो यहाँ से हम लिख देते हैं 0.6 इंटू स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ y हमें नहीं पता, x का हमें 3 पता है, ठीक है। यहाँ से काटेंगे तो ये 0.2 आ जाएगा, ठीक है। स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ y क्या आ जाएगा, ये 0.2 है, ये इधर जाएगा तो डिवाइड में चला जाएगा, 0.8 बटे क्या हो जाएगा 0.2 हो जाएगा। तो आपका स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ y क्या आएगा 4 आ गया, ये आपकी वैल्यू थी, ठीक है। अब एक चीज़ आपने सोची होगी कि स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ y हमने 4 निकाला और उसका 3 निकाला, ठीक है। तो हम दोनों ही चीज़ें एक चीज़ से निकाल सकते हैं। अगर हमें x नहीं पता तो मैं ये फॉर्मूला यूज लेता, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ x। देखो यहाँ पे हम क्या फॉर्मूला लेते हैं, xy बराबर r इंटू स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ x स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ y। अब इससे कुछ भी निकाल सकते हैं इस फॉर्मूले से, ठीक है। दोनों ही चीज़ें सोल्व करी जा सकती है। तो मेरे हिसाब से क्वेश्चन नंबर 8 आपको कोई दिक्कत नहीं करेगा। आगे भविष्य में ऐसे क्वेश्चन आते हैं तो आप लोगों को सोल्व करना है, ठीक है। और मेरी उम्मीद है कि अब की बार ऐसे क्वेश्चन अगर आपको देखने को मिल जाए तो कोई बड़ी बात नहीं होगी, क्योंकि कंपटीशन बढ़ा है तो उसके हिसाब से लेवल भी बढ़ेगा। एक्स और वाई के बीच में मध्य सहसंबंध गुणांक -0.50 दिया है, by/x जो है 0.125, तो bxy का मान क्या होगा। चलिए इसको भी देख लेते हैं, और बड़ा ही सिंपल सा क्वेश्चन दिया है। देखिए
वाई ऑन एक्स दिया हुआ है, एक्स ऑन वाई दिया हुआ है, ठीक है, दोनों ही चीज़ें दी है, दोनों चीज़ें नहीं दी हमें, पी एक्स वाई तो हमें निकालना है। आर का मान दिया है, तो आर बराबर क्या होता है भाई, आर बराबर ही तो होता है स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ बी एक्स वाई इंटू डी वाई एक्स। अब इसका रूट हटाने के लिए आप इसका स्क्वायर कर दो, आर स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, बी एक्स वाई और इंटू क्या हो जाएगा, बी वाई एक्स, यही तो आ जाएगा। अब एक चीज़ मैं आप लोगों को पहले बता दूं कि यहाँ पे आप देख रहे हो, पहले तो इसको माइनस करो आप, एक कॉमन सी चीज़ है कि अगर आपका आर माइनस में तो बी वाई एक्स भी माइनस में होगा, बी एक्स वाई भी माइनस में होगा, बस ये क्लियरली कट रखो बात को, ठीक है। तो मैं ये कहूँगा कि ये दोनों ऑप्शन और तीनों ऑप्शन ना मैं काट सकता हूँ, ठीक है। तो इसलिए आप इस ऑप्शन को क्या कर लो, -4 कर लो, अदरवाइज तो हम सोल्व ही नहीं करेंगे, हमें पता है -2 आएगा। क्यों? क्योंकि माइनस की ही वैल्यू आएगी, है ना, इसलिए मैं आपको चीज़ें, ये बहुत छोटी चीज़ें हैं लेकिन एग्जाम के अंदर इतनी ही चीज़ें आपको इफेक्ट करती है। सिंपली अगर यहाँ पे आर स्क्वायर करूँगा तो 0.50 की, अगर 0.50 से करूँ तो क्या आ जाएगा आपके पास, जो आएगा 0.50 की वैल्यू करेंगे तो हमारे पास 0.25 आ जाएगा, ये क्या आ जाएगा 0.25 आ जाएगा, बराबर बी एक्स वाई हमें दिया हुआ नहीं है, बी वाई एक्स दिया हुआ है माइनस का 0.125 और इंटू क्या है बी एक्स वाई, ये बी एक्स वाई इधर ले जाओ, इसको इधर ले आओ, तो आप बोलो सॉरी इसको इधर भेज दो, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या लिख देंगे कि 0.25 जो आपका आर की स्क्वायर है और आपका बी वाई एक्स जो आपका माइनस का 0.125 है। देखो यहाँ से अगर हम बात करें तो इसका 2 पॉइंट हटेगा तो इसका भी 2 पॉइंट हट जाएगा और ये 0.2 आ जाएगा, ठीक है। तो ये 12.5 हो गया, 12.5 इंटू 2 होता है वो आपका 25 होता है, तो ये -2 आ जाएगा। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, लेकिन आपको एक चीज़ यहाँ पे सीखने को चाहिए कि आपको साइंस की वैल्यू जो है वो समझनी पड़ेगी। आगे बढ़ते हैं, सिग्मा एक्स स्क्वेयर 63, सिग्मा एक्स 15, एन आपको दिया है 4, सिग्मा एक्स वाई, तो ए बराबर माइनस आपका 20 -0.20 दिया हुआ है, बी बराबर आपको माइनस का 0.50 दिया हुआ है, एक्स का वाई पर अनुमान का प्रमाप विवरण। देखिए बहुत ही अलग सा क्वेश्चन दिखा है आपको, स्टैंडर्ड एरर ऑफ एस्टिमेट। देखिए जब आप इसको जब मैंने आपको क्लासेस करवाई थी आपको स्टैंडर्ड एरर ऑफ एस्टिमेट पढ़ाया था लास्ट में, ठीक है। तो हम देखते हैं हमें क्या निकालना है, एक्स का वाई ऑन एक्स ऑन वाई, ठीक है। तो इसका फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए बस, और कुछ भी चाहिए नहीं है। स्टैंडर्ड एरर ऑफ एस्टिमेट निकाले हम, स्टैंडर्ड एरर ऑफ एस्टिमेट का आपको साइन लगाना है, फिर यहाँ पे रूट के अंदर आपको पूरा का पूरा फॉर्मूला लिख देना है। देखो सिग्मा एक्स के बहुत ही सिंपल तरीके से आपको याद रखना है, माइनस सिग्मा एक्स ए इंटू है, ये ध्यान रखना आप, और माइनस क्या हो जाएगा बी सिग्मा एक्स वाई। आपने लीस्ट स्क्वायर मेथड के अंदर ये फॉर्मूले देखे होंगे, बटे क्या होता है, हालांकि ये चीज़ें करवाई हुई है आपको, अगर थोड़ा बहुत अगर दिमाग को टटोलोगे तो मेरे हिसाब से याद आ जानी चाहिए, अगर याद नहीं आ रही तो फिर आपको दोबारा रिवीजन की जरूरत है। 63 हो गया, माइनस ए क्या है आपका 0.20 माइनस 0.20, यहाँ से माइनस 0.20 को आप मल्टीप्लाई कर दो किसमें, सिग्मा एक्स कितना आपका 15, ठीक है, और माइनस करेंगे फिर आपका माइनस का बी कितना आपका बी माइनस 50 है 0.50 0.50 इंटू क्या हो जाएगा, इंटू आपका सिग्मा बी एक्स वाई, तो वो आपका 100 है, ठीक है। सिंपली अगर हम बात देखें एन आपका क्या आ जाएगा, आपका एन कितना बढ़िया 4। देखिए आपको क्वेश्चन करने में बहुत तकलीफ होगी, मैं यकीन के साथ कह सकता हूँ कि आपको तकलीफ होगी, लेकिन तकलीफों से ही आपका क्वेश्चन बनेगा। थोड़ा बहुत दिमाग चलाना पड़ेगा, और दिमाग चलता है ना तो गुस्सा भी आ सकता है। देखो माइनस है, यहाँ से 0.20 है, 15 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, तो आपका क्या आ जाएगा माइनस का 3 आ जाएगा, ठीक है। सिंपली अगर हम इसको देखें तो ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, और 0.50 को अगर हम 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 50 आ जाएगा। तो यहाँ पे आप कह सकते हो कि यहाँ से आप क्या कर दो प्लस 50 कर दो, ठीक है। ये 63 है, यहाँ से आपका माइनस है, ये 50 है प्लस का, तो आप बोलोगे यहाँ पे आपका आ गया 47 प्लस का, और ये माइनस का साइन है -47, तो यहाँ से निकालो कितना आ जाएगा 16, और हमारी वैल्यू एन हमने कितना सोल्व करा था 4, इसको रूट के अंदर लिखेंगे तो आपका क्या आ जाएगा 4/2, ये आपका कितना आ जाएगा 2। तो ये है स्टैंडर्ड एरर ऑफ एस्टिमेट। देखिए आगे हम बढ़ते, लेकिन आपको यहीं पे चीज़ों को समझना है, नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम और क्वेश्चन करेंगे, इसलिए आप लोग जो है एमसीक्यू बैच ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। थैंक यू।